मैंने ध्यान लगाया और तब देखा कि तुमने आज उपवास किया है और देवी की अर्चना के लिए पुष्प चुन कर ला रही हो। देवी ने मुझसे थोड़ी देर और ठहरने को कहा और तुम्हारी लाई हुई पूजन सामग्री और जवा पुष्प के आह्वान करते ही देवी की प्रतिमा हिल उठी। देवी में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उज्जवल आलोक छटा देवी के मुखमंडल पर छा गई है। इस स्थान पर देवी का आविर्भाव हो गया है। निस्तब्ध प्रांतर गूंज उठा पंचमुखी शंख की ध्वनि से। पूजा समाप्त होने के बाद छोटी रानी ज्योतिर्मय यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर हवेली में लौट आई। 16 वर्ष की अल्पायु में भाग्य द्वारा चली गई ज्योतिर्मयी पर भाग्य मुस्कुराया। उनका पूरा दिन देवी काल रात्रि के मंदिर में ही व्यतीत होने लगा। जब सायंकाल की मंगला आरती हो जाती और सन्यासी से प्रसाद ले लेती, तभी अपनी परिचारिका मातंगिनी के साथ हवेली में लौट आती। वह संभव है आपको विश्वास ना हो, मैं वह सब कुछ उसी प्रकार देख रहा था जैसे कोई चलचित्र देखता है, तन्मय होकर एक के बाद एक दृश्य बदलते जाते मगर तारतम्य बराबर बना रहता। अब मैं देख रहा था मंदिर में एक युवा सुदर्शन सन्यासी को। अत्यंत सुंदर और आकर्षक था वह युवा। गौर वर्ण से सुगठित शरीर पर कषाय वस्त्र बड़ा अच्छा लग रहा था। उसकी छाती चौड़ी थी, कंधा ऊंचा था। घने काले घुंघराले वाल कंधे तक झूल रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी थी जिसमें सम्मोहन का भाव था। मुख पर ब्रह्मचर्य और साधना का मिला जुला तेज था, साथ ही गंभीरता थी। एकाग्र मन से वह युवा सुदर्शन सन्यासी सुगंधित कपूर से आरती कर रहा था मां काल रात्रि की। होश हवास खोए हुए था और डूबा हुआ था अपने आप में। वह आरती समाप्त हुई। युवा सन्यासी ने आरती की थाली रखकर पीछे पलट कर देखा। वह सिकोड़ी मंदिर में ज्योतिर्मय को देखकर उसके मुख पर उपेक्षा का भाव उभर आया। उसी प्रकार भुआं सिकोड़ कर उसने कहा, इस मंदिर में नारी का प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। मंदिर में एक तरफ बिस्तर पर कपालिक तंत्र साधक सन्यासी भैरवानंद अशक्त अवस्था में लेटा हुआ था। शरीर जर्जर हो चुका था उसका। वृद्धावस्था की सीमा पर था वह। निश्चय ही वह युवा सन्यासी उसका शिष्य था। युवा सन्यासी की बात सुनकर सन्यासी भैरवानंद के मुख से निकल पड़ा, क्यों गुरुदेव, आपने मुझे स्वयं ही तो शिक्षा दी थी कि तंत्र साधना में नारी का कोई स्थान नहीं। साधना मार्ग में पतन होने की आशंका रहती है। नारी वर्जित है तंत्र मार्ग में। तुम ठीक कहते हो। नारी पराशक्ति का अंश है। शक्ति के रूप में उसका चिंतन करने से ही निष्काम तंत्र की साधना होती है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाए तो मैं समझूंगा कि तुम पूर्ण सन्यासी नहीं हुए हो। तुम्हारी साधना में अभी भी कोई कमी है। रानी ज्योतिर्मयी स्वयं कात्यायनी है, साक्षात मां काल रात्रि का स्वरूप है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। पूजन समाप्त कर साष्टांग प्रणाम करके वह युवा सन्यासी मंदिर के बाहर निकल गया। ज्योतिर्मय मंदिर के सिंह द्वार से बाहर जाते हुए उस गौरवर्ण और सुगठित देह के युवा सन्यासी को अपलक ताकती रही। मन ही मन अपने आप से प्रश्न किया उसने, यह युवक संसार से विरक्त होकर संन्यास क्यों ले बैठा? क्या अभाव था, क्या दुख था और क्या कष्ट था इसे? यहां क्यों आया है यह? और मंत्र गति से मंदिर की सीढ़ियां उतरकर ज्योतिर्मय परिचारिका के साथ हवेली में लौट गई। अब मैं जो कुछ भी देख रहा था, पिछले दृश्य से
उसमें काफी अंतराल था, लेकिन फिर भी कहीं तारतम्य टूटा हुआ परिलक्षित नहीं हुआ मुझे। भोर का समय था। युवा सन्यासी तन्मय होकर मां की आरती कर रहा था उसमें, मगर यह क्या, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई क्यों थी? क्या वह रात को सो नहीं पाया था? किसकी आरती कर रहा था वह? देवी की मूर्ति तो वह नहीं थी। उसे तो वहां रानी ज्योतिर्मयी दिखलाई दे रही थी। बार बार आंखें मलकर देवी की प्रतिमा को देख रहा था। बार बार अनिंद्य सुंदर मुखमंडल और आयताकार लोचन। यह देखकर समझते देर न लगी मुझे कि युवा सन्यासी के हृदय में साधना और वासना का द्वंद चल रहा है। अपने आप पर और अपनी आत्मा पर जैसे उसका नियंत्रण नहीं रह गया था। उसकी मानसिक स्थिति पागलों जैसी हो रही थी। मैंने देखा वह पूजा आरती कर पंचमुंडी आसन की ओर चला गया और वहां फूट फूट कर रोने लगा। यह क्या हो गया? उसी समय एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मैं उस युवा सन्यासी और उसके जीवन में घटने वाली तमाम घटनाओं से भली भांति परिचित हूं। उसके संबंध में विस्तार से सब कुछ जानता हूं मैं। उसका नाम भी याद आ गया था मुझे। नाम था वीरेश्वर ब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गुरु कपालिक तंत्र साधक भैरवानंद सन्यासी का योग्य शिष्य था वह। आसाम में ब्रह्मपुत्र के शमशान में बैठकर कठोर शव साधना द्वारा तंत्र की अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त थी उसे। देवी वीरेश्वर ब्रह्मचारी की परीक्षा ले रही थी या उसे चल रही थी। उसका यह कैसा मानसिक अधपतन हो रहा था। मैंने देखा वो उठकर फिर अस्वस्थ गुरु की शैया के पास जाकर बैठ गया और फिर गुरु के चरण पकड़कर रोता हुआ कहने लगा, गुरुदेव, मंदिर के गुरुतर उत्तरदायित्व से मुझे मुक्त कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता वत्स, तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा। इतना जान लो कि रानी ज्योतिर्मय के पुष्पार्घ्य से देवी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सब सुन चुका हूं गुरुदेव, किंतु मुझे मुक्ति दीजिए। मैं वापस मठ में लौट जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता वीरेश्वर। शरद पूर्णिमा की रात थी। कदम के पेड़ के पीछे रूपहला चांद झांक रहा था। स्निग्ध एवं शांत वातावरण में चांदनी बिखरी हुई थी चारों तरफ। पंचमुंडी आसन के चबूतरे पर बैठा वीरेश्वर श्यामा गीत गा रहा था वीणा पर। सहसा श्यामा गीत छोड़कर अनजाने में ही वह विरह कातर श्री राधिका का प्रणय निवेदन गाने लगा। चंद्रावती की व्याकुलता से भर गया वातावरण। एकाएक वीरेश्वर को अपने पैरों पर उष्ण जल का स्पर्श हुआ और वह चौंक पड़ा। उसके पैरों को किसकी घनी केश राशि घेरे हुए थी। मैंने देखा छोटी रानी ज्योतिर्मयी सन्यासी के दोनों पैरों को अपने सीने से लगाए रो रही थी। संगीत की मूर्छना से विह्वल बना दिया था ज्योतिर्मयी को। उसके अंतर में सोई हुई चेतना को जगा दिया था उस विरह कातर गीत ने। रानी मां, अब चलिए, आधी से अधिक रात व्यतीत हो चुकी है। चलती हूं सन्यासी, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर वही गीत सुना दो तुम। कृष्ण के विरह में कातर राधा की व्याकुलता। एक बार की चौंक कर उठ खड़ा हुआ वीरेश्वर इस एकांत में और इस निर्जन स्थान में क्यों आई है ज्योतिर्मयी? उसकी साधना में विघ्न उपस्थित करने क्यों आ जाती है ऐसे समय में नित्य? आखिर क्या चाहती है यह? बिजली छू गई हो जैसे तेज कदमों से वह मंदिर के अंदर चला गया। चंदन की लकड़ी का पट भीतर से बंद करके कराल वदना काल रात्रि का
पीठासन दोनों हाथों से पकड़कर लोट लोट कर रोने लगा। वह अपना सिर आसन पर पटक पटक कर कहने लगा, यह कैसी परीक्षा ले रही हो मां? तुम्हारी सेवा में ऐसी कौन सी त्रुटि की है मैंने